मैंने 3 साल में ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं। पेटीएम, फोन पे और गूगल पे की मोनोपोली इंडियन यूपीआई ट्रांजैक्शन सेगमेंट में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हम सबको पता है। जहां पेटीएम ने भारत का सबसे बड़ा आईपीओ किया था, वहीं फोन पे भी फ्लिपकार्ट द जायंट से बैक्ड है। और गूगल पे का जो पहला वर्ड गूगल है, उस वर्ड की पावर हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं जानता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने डेंसली कम्पिटिटिव मार्केट में इतने पावरफुल कंपटीशन की होने के बावजूद भारत पे ने कैसे अपनी जगह बनाई और मात्र 3 ही साल में $2.85 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल करके भारत पे इंडिया का 5th लार्जेस्ट फिनटेक स्टार्टअप कैसे बना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देता हूँ, अगर आप एक बिजनेस इंथुजियास्ट हो तो आपको बता दूं कि मैं भी हूँ। मिल गई अपने बीच सिमिलरिटी, बन गए फ्रेंड्स, कर दो सब्सक्राइब। भारत पे की बिग ग्रोथ इन शॉर्ट ड्यूरेशन का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि मात्र 3 साल पुरानी कंपनी आज 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख मर्चेंट्स को अपनी सर्विसेज से सर्व कर रही है और पर मंथ 110 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर रही है। अब अगर हम इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखें, भारत पे ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 5.96 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा और 229.12 करोड़ का एक्सपेंस करा। इन टोटल 216 करोड़ का लॉस किया, जो कि 840% ज्यादा लॉस है इनके पिछले साल के 23 करोड़ के लॉस से। अब ये सब फिगर्स हमें बहुत स्कैरी लगती है, राइट? मगर लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली बिना हैवी प्रमोशन के और एक्सपेंशन के इतने हाईली कम्पिटिटिव मार्केट में उतरा नहीं जा सकता। और इन सब चीजों के लिए लॉसेस तो अक्सर करने पड़ते हैं, जिसे हम कैश बर्न फॉर कस्टमर एक्विजिशन कहते हैं। अब देखो 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, हम सभी को याद है उस समय पेटीएम ने यूपीआई सेगमेंट में एंट्री ली थी और अच्छी टाइमिंग होने के कारण पेटीएम कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। उसी समय के आसपास की बात है, आईआईटी दिल्ली के एक स्टूडेंट शाश्वत नकरानी ने इस नई यूपीआई ट्रांजैक्शन की वेव के लूप होल्स देखने चालू कर दिए। उन्होंने फाइंड आउट किया कि सबसे पहली दिक्कत जो कस्टमर्स को आती थी वो ये थी कि कस्टमर जब भी किसी शॉप पे पेमेंट करने के लिए जाता था, और मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ये था कि जो ऐप कस्टमर यूज कर रहा है और जो क्यूआर कोड मर्चेंट ने लगाया है वो दोनों डिफरेंट कंपनीज के होते थे। इसी की वजह से फिर कस्टमर्स को वापस कैश का सहारा लेना पड़ता था। और ये जो वीकनेस थी कंपनीज की, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन सिस्टम की इंसल्ट थी। और एक चीज उन्होंने नोटिस ये करी कि हर ट्रांजैक्शन पे मर्चेंट को खुद के मार्जिन में से ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1.5% देना पड़ता था, और मर्चेंट्स का पैसा भी 2 डेज के वेट पीरियड के बाद ही सेटल होकर उन्हें उनके बैंक अकाउंट पे मिलता था। इस चीज से मर्चेंट्स बहुत ही परेशान थे, पर उनके पास कोई दूसरी बेटर चॉइस नहीं थी। शाश्वत नकरानी फिर दुकानदारों की उम्मीद की किरण भारत पे को लेकर आते हैं इन सभी चीजों के सोल्यूशन के साथ। अब आप कहेंगे कि यार अश्नीर ग्रोवर वो भी तो भारत पे के को फाउंडर है, वो कहाँ गए? तो उनकी स्टोरी ये है कि शाश्वत अपने आइडिया के साथ उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए पिच करने गए थे, और आइडिया के साथ रिलेट कर पाने के कारण अश्नीर ने शाश्वत को अपने को फाउंडर बनने का ऑफर दिया, जिसे शाश्वत ने मोर देन हैप्पी होके एक्सेप्ट कर लिया। भारत पे का मानना ये है कि मर्चेंट्स के छोटे छोटे मार्जिन में उनसे कमीशन चार्ज करके पैसे कमाना ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। अब नेक्स्ट सवाल आपका ये आने वाला है कि इस मॉडल में कमीशन नहीं है तो ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? तो इंस्टेड इन्होंने किया क्या, आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड मर्चेंट्स को इन्होंने स्मॉल एंड मीडियम साइज लोन देने चालू कर दिए। और क्योंकि इजी प्रोसेस से बिना किसी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के ये लोग मर्चेंट्स को लोन प्रोवाइड कर रहे थे, मर्चेंट्स भी धीरे धीरे खुशी खुशी इन लोगों से लोन लेने लगे। अब अपने रिस्क को ये लोग कैसे कम करेंगे? क्योंकि इनके पास मर्चेंट के कैश के रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो उसी बेसिस पे ये लोग मर्चेंट्स के स्पेंडिंग पैटर्न्स, इनकम एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम जैसे पैरामीटर्स को इवेल्युएट करके सेफ साइड पे रह के मर्चेंट्स को उनकी रिटर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं, जिसपे अप्रोक्सीमेटली ये लोग 2% पर मंथ के आसपास का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अश्नीर ग्रोवर का ये कहना है कि उनका सपना है भारत पे को एक बैंक बनाना, और भारत पे के लोन देने वाले बिजनेस मॉडल से ये लग भी रहा है कि धीरे धीरे भारत पे एक मर्चेंट बैंक बनने के रास्ते पे ही चल रहा है। भारत पे के पेरेंट नेम के अंदर और भी कई फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनीज है, जिनमें से एक है 12% क्लब, जो कि P2P पीयर टू पीयर लोन प्रोवाइड करती है, जहां क्रेडिट देने वाले क्रेडिटर्स अपना पैसा भारत पे के एल्गोरिदम की हेल्प से लोन लेने के लिए तैयार किसी पर्सन को देते हैं। यहाँ क्रेडिटर्स को 12% रिटर्न मिल रहा है, और वहीं दूसरी साइड लोन लेने वाले को 12% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। 12% क्लब लोन देने वाले और लेने वाले को जोड़ने का काम करती है। वहीं भारत पे की एक दूसरी कंपनी भी है जिसका नाम है पोस्ट पे, जो कि पे लेटर बिजनेस मॉडल पे काम करती है, समथिंग क्रेडिट कार्ड टाइप। इस मॉडल पे हम फिर कभी बात करेंगे। सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड। हमें पता है अश्नीर ग्रोवर भारत पे के को फाउंडर है, जो कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में एक शार्क थे। ये तो हो गई भारत पे की केस स्टडी। अब शार्क टैंक इंडिया के बाकी सारे शार्क्स के स्टार्टअप की केस स्टडीज आप ये जो प्लेलिस्ट आ रही है ना स्क्रीन पे, हाँ यही वाली, इस पे क्लिक करके देखोगे।